चैनल द सक्सेस माइंडेड रेट। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था पे हमारा अध्ययन चल रहा है। 200 क्वेश्चनों तक हमारा डिस्कशन चल चुका है। आज उसके आगे का हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने का प्रयास करें। क्योंकि जितना ज़्यादा लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम उतना और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ये जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, ये आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको और मेरे प्रश्नों को देखने का प्रयास करना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषदों का सृजन अथवा उत्साधन किया जाता है? प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषदों का सृजन अथवा उत्साधन किया जाता है? ऑप्शन आपके हैं अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170। तो भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत विधान परिषदों का सृजन या उत्पादन किया जाता है वो कौन सा है? अनुच्छेद 169। तो सी पे दिया हो, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है? राजनीतिक समरूपता, कार्यपालिका और विधायिका की दोहरी सदस्यता, गोपनीयता का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित में से जो संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं में आते हैं वो आपकी राजनीतिक समरूपता भी आती है, कार्यपालिका और विधायिका की दोहरी सदस्यता भी आती है, गोपनीयता का सिद्धांत भी आता है। तो इस लिहाज से क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली क्यों चुनी? संविधान को बनाने वालों ने क्या किया कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को चुना। तो क्यों चुना? उसके ऑप्शन क्या हैं कि अधिक उत्तरदायित्व को वरीयता देना, भारतीय समाज की प्रकृति, प्रणाली से सुपरिचय, यानी जो भी प्रणाली है उससे कैसे हम उससे परिचित हो सकते हैं, और ये सभी, यानी कि ये जितने ऑप्शन हैं तीनों। तो संविधान निर्माताओं ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो चुनी थी वो क्या थी? अधिक उत्तरदायित्व को वरीयता देना था, भारतीय समाज की प्रकृति को भी उजागर करना था, प्रणाली से सुपरिचय भी होना था। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ भारत का उच्च गणमान्य व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, पद दिया गया है, माफ कीजिएगा, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? प्रतिमाह वेतन। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राज्यों के राज्यपाल का कितना होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का कितना होता है? और उपराष्ट्रपति का कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 लाख रुपए होते हैं। राज्यों के राज्यपाल का कितना होता है? राज्यों के राज्यपाल का होता है 3.5 लाख रुपए। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कितना होता है? तो ये होता है 2.8 लाख रुपए। और भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो कितना होता है? 4 लाख रुपए। तो इस लिहाज से आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 1, 3, 2, 4। तो 1, 2, 3, 4 कहाँ पे? ए पे दिया हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें का भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? प्रकृति और पर्यावरण की हमको रक्षा करना है, उसका संवर्धन, उसका बचाव करना है तथा प्राणी मात्र के प्रति हमको दया भाव दिखानी है। तो यह भाव भारतीय संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन क्या है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर प्रस्तावना। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें का भारतीय संविधान के जिस भाग में उल्लेख किया गया है वो है मूल कर्तव्य। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे पहले दोस्तों? बी हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे चलते हैं। गोवा को राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? आपका प्रश्न क्या है कि गोवा को राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है 1983, 1985, 1987 या फिर 1989।
तो गोवा को राज्य का दर्जा जिस वर्ष प्रदान किया गया वो था 1987। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है और एक तरफ इसे वस्तु दी हुई है। आइए देखते हैं। देखिए 39 का संबंध किससे है? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से। अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों के संगठन से। 42वें का संबंध है प्रसूति सहायता का उपबंध से। और 43 का संबंध है कर्मचारी मजदूरी से। तो इस लिहाज से आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कहाँ पे है? तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ विषय वस्तु। तो अनुच्छेद 53 का संबंध किससे है? तो प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 53 का संबंध है संघ की कार्यपालिका शक्ति से। अनुच्छेद 54 का संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 55 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के चुनाव प्रतिक्रिया से या रीति से। अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति की पद अवधि से। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 3 1 4 2। 3 1 2 कहाँ पे? सी पे दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ विषय वस्तु। तो देखिए अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 61 का संबंध होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से। अनुच्छेद 63 की बात करें तो इसका संबंध होता है भारत की उपराष्ट्रपति से। 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 67 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद अवधि। तो 4 3 2 1 कहाँ पे दिया हुआ है? डी पे दिया हुआ है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, संवैधिक अधिकार है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो न मौलिक अधिकार है, न संवैधानिक अधिकार है, न संविधिक अधिकार है, वो एक विधिक अधिकार है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया? आपका ऑप्शन है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर की उपलब्ध कराना। तो मूल कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया वो कौन सा है? माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये बाद में जोड़ा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 किसके तहत शामिल संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया था? प्रश्न क्या है? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 किसके तहत शामिल संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया था? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 43। ये किया गया था प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक अर्हताओं में शामिल नहीं है? यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो कौन सी नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और 70 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, ये भी सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहिर्थ हो, बिल्कुल सही है। और केंद्र सरकार में लाभ के पद पर ना हो, तो अर्हताओं में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार में लाभ के पद पर ना हो, बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि जो आवश्यक शर्तें होती हैं उसमें शामिल है कि वह माफ़ कीजिएगा, पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक अर्हताओं में शामिल नहीं है? तो जो अर्हताओं में शामिल नहीं है वो क्या है? केंद्र सरकार में लाभ के पद पर ना हो। अर्हताओं में शामिल क्या है? लाभ के पद पर ना हो। और अर्हताओं में शामिल नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो 70 वर्ष से कम आयु का हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके प्यारे दोस्तों? डी हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा अपना पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और निधि का परीक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निहित रहूंगा, केंद्र सरकार के कार्यों की गोपनीयता बनाए रखूंगा। तो राष्ट्रपति द्वारा अपना पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा में जो शामिल नहीं है वो क्या है दोस्तों? वो है केंद्र सरकार के कार्यों की गोपनीयता बनाए रखना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का जो सदन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है प्यारे दोस्तों विधान पालिका परिषद। तो ये हो जाएगा ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ नए प्रश्नों की श्रृंखला में। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूं तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसे शीशा तलाश कर। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों की श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।